बैटल ऑफ बंगाल में आज सभी की निगाहें हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर होगी, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद में ममता बनर्जी जो यहां से टीएमसी की उम्मीदवार है वो यहां पर पहुंचने वाली है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में एक रैली को भी करने वाली है। ये कहा जाए आज से अब ममता बनर्जी आपको नंदीग्राम में नजर आएंगी। चुनाव ऐलान के बाद पहली बार ममता बनर्जी का ये नंदीग्राम का दौरा रहने वाला है। नंदीग्राम में कार्यकर्ताओं से ममता बनर्जी मुलाकात करेंगी और कल नामांकन दाखिल करने की तारीख तय की गई है। कल नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करेंगी ममता। नंदीग्राम में ममता बनर्जी और कभी उनके साथी रहे अब उन्हीं के बागी हैं। जी हां, शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में यहां पर टक्कर देखने को मिलेगी। 10 मार्च यानी कि कल ममता बनर्जी नामांकन दाखिल करेंगी तो 12 मार्च को नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी पर्चा दाखिल करेंगे। तो बंगाल के रण में ममता इन दिनों पूरा जोर लगा रही है। वो रोज रैली कर रही है, रोज मार्च कर रही है। 7 मार्च को ममता ने सिलीगुड़ी में महंगाई के खिलाफ मोर्चा निकाला और पद यात्रा की। तो 8 मार्च को कोलकाता में महिला सुरक्षा के नाम पर केंद्र सरकार को ममता बनर्जी जमकर घेरती हुई नजर आई और अब नंदीग्राम में रैली करने जा रही है ममता बनर्जी आज। इस दौरान ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। इस समय पीएम मोदी और अमित शाह पर डायरेक्ट अटैक करें। खुद सुनिए रैलियों में कैसे हुंकार भरी ममता। तो सुना आपने किस तरह से हुंकार भरती हुई नजर आ रही ममता बनर्जी। नंदीग्राम उस जगह जहां पर ममता बनर्जी आज रैली कर रही हैं, वहां पर किस तरह की तैयारी बता रहे हैं नंदीग्राम से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडी। बताइए कौन है सबसे बढ़िया आपका कैंडिडेट? दीदी है। दीदी का बिना कुछ नहीं चलेगा। आपको यही चाहिए? यही चाहिए। देखो नंदीग्राम से फिर दोबारा आएगा एक माहौल है। हाँ। पूरे बंगाल की राजनीति बदलेगा। हाँ। क्या क्या किया है दीदी ने, बताइए। दीदी ने बहुत कुछ किया है। अच्छा, नंदीग्राम में भी क्या क्या विकास हुआ है, बताइए। नंदीग्राम विकास का तो नाम कहने से वो शेष नहीं होगा। अच्छा। इतना विकास हुआ है। इतना विकास, ठीक है। नदी जैसा ज्वार होता है ना, इस तरह कर दिया है। हाँ, आज जो लोग बोलता है वो लोग नहीं जानता। वो दिल्ली संभालो, पहले बीजेपी को पहले बोलो दिल्ली संभालने के लिए, उसका बाद बंगाल में आएगा। अच्छा, ये अधिकारी का कुछ आप ही का इलाके का कुछ दम है कि नहीं, या मुख्यमंत्री के सामने कुछ नहीं रहेंगे? जीरो है, जीरो। मुख्यमंत्री के सामने जीरो है। आप दीदी के लिए आई हैं? হ্যাঁ, আমাদের মেয়েকে চাই। নন্দীগ্রাম ওয়ান ভূমিকন্যা আমাদের মমতা দি, আমরা মানে মমতা দিকেই চাই আমাদের आपको উন্নয়নের জন্য। হ্যাঁ, মমতা দিকে চাই। नंदीग्राम হ্যাঁ, ভূমিকন্যা चाहिए। दीदी आने के लिए देखिए, ये देखिए सफाई की जा रही है। ये देखिए सफाई की जा रही है, दीदी आ रही हैं। ये पूरा इलाके में आपको ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी, राजनीतिक लड़ाई ये जो है बंगाल की फिर एक बार राजनीतिक दिशा तय करेगी। ये सब दिख रहा है। हम लोग रैली के इस पूरे हिस्से में देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा हिस्सा, यहाँ से एक मंच सजा गया है। मंच से फिर सामने ये एक मैदान है जिसमें भीड़ आएगी। इस पूरे हिस्से का हम कह सकते हैं कि अभी एक राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत है और ये एक बड़ी लड़ाई होगी जिसको हम लोग बंगाल के चुनाव का सबसे दिलचस्प मुकाबला देखेंगे। हालांकि समर्थकों का कहना यह है कि कोई मुकाबला नहीं है, दीदी एक तरफा आएंगी, उनका समर्थकों का ये मानना है। तैयारियां हो रही हैं, मंच सज रहा है। चूँकि इतने सालों बाद 2007 के बाद फिर से इसी तरह की एक लड़ाई, हालांकि अब ये एक राजनीतिक लड़ाई है और यहाँ से वो रास्ता तय होगा, उसकी तैयारी हो रही है। देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। कुछ देर बाद जब हम इस भीड़ में जो कटआउट्स हैं, जो ममता दीदी के बड़े बड़े कटआउट्स भी बीच में लगे हुए हैं, वो सब इन सब के पार जो होंगे, यहाँ लोग उनके पहली रैली है आज। इस तरह की रैली से ये तय होता है कि उन्होंने आकर अपनी ताल ठोक दी है। नॉमिनेशन से पहले की रैली है, लोगों के साथ संवाद है। हालांकि इसको एक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बताया जा रहा है, चूँकि यहीं के लोग रहेंगे, इसीलिए इस रैली स्थल को इतना यहाँ एक बिल्कुल बीच में हम लोग, अगर हम लोग नंदीग्राम के मेन बाज़ार की तरफ आते हैं तो उसके बीच बाज़ार में ये के पास ही एक मैदान है और यहीं ये रैली हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, नंदीग्राम।
तो नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी हैं, लेकिन सबसे खास बात यह कि कभी साथी रहे अब प्रतिद्वंदी हैं। बात करेंगे मेरे साथ में बादल देवनाथ जो कि टीएमसी नेता हैं, साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता मनोज यादव भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र पुंडीर इस समय नंदीग्राम से ही मेरे साथ में है। मैं खास मेहमानों का रुख करूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। धीरेन्द्र जी, जरा ये बताइए कि आज नंदीग्राम एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का केंद्र रहने वाला है। कल नामांकन दाखिल करेंगी 12 ही मार्च को, यानी 2 दिन के बाद में शुभेंदु अधिकारी यहां पर नजर आएंगे। किस तरह से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है यहां पे? देखिए, एक बड़ा दिलचस्प बात मैं बताऊं, क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं ये एक हेलीपैड है जहां ममता बनर्जी उतरेंगी, लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए उनके समर्थकों ने एक अलग से हेलीपैड बनवाया है। उन्होंने अपने खेतों, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एक हेलीपैड पर ही अक्सर तमाम नेताओं के हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं, उनके तमाम नेता जो भी होते हैं उसी हेलीपैड पर, जिसको एक गवर्नमेंट स्वीकृति मिलती है, उसके आधार पर वहाँ तमाम हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं। लेकिन यहाँ उत्साह इतना है और लड़ाई इतनी कड़वी है कि अलग बीजेपी के समर्थकों ने अपना एक अलग बनवाया है हेलीपैड। और ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई अगर नैना बंगाल की, और जो सबसे दिलचस्प है तो उसका आज पहला पर्दा है, उसका पहला जो सीन है वो आज शुरू होगा। कल भी रहेंगे यहाँ, कल शुभेंदु जो है अपना एक रोड मार्च करेंगे। जब यहाँ इधर नॉमिनेशन करेंगी तो दूसरे हिस्से में ममता बनर्जी जब इधर नॉमिनेशन करेंगी तो शुभेंदु दूसरे हिस्से में अपना रोड मार्च करेंगे, लोगों के साथ रहेंगे। यानी यहाँ आज से इस पूरे राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत हो गई है। और ये सबसे दिलचस्प हिस्सा होगा जहां ममता बनर्जी रात में रुकेंगी। वो घर भी, मतलब जहां उनके रुकने के रिहाइश के लिए कहा गया, वो घर भी पूरी तरह सिक्योर कर लिया गया है और वहां भी पूरी तरह से सुरक्षा, यानी कि अब ये कहा जाए कि एक तरह से पूरी तरह से हॉट सीट तो है, हाई प्रोफाइल सीट तो है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का वक्त है। बादल देवनाथ जी, नंदीग्राम में खेला होबे या नहीं? नैना मैडम, खेला तो जरूर होगा। और देखिए, इसको लेके देखिए ममता दीदी का जो बीच बीच में जो आवाज होता है कि इलेक्शन में कुछ ना कुछ मुद्दा आता है दीदी, तो इस बार मुद्दा उठाया, खेला होगा। मतलब इसको लेके कोई लोग तो बुरा सोच रहा है, खेला का मतलब क्या है, लेकिन कोई नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, हर चैनल के माध्यम से मोदी जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये एक मुद्दा है, इसको लेके दूसरा कुछ मत सोचिए। इलेक्शन के बारे में ये सब चलता है, इलेक्शन के समय ये सब मुद्दा उठाना है, कोई स्लोगन ऐसा होता है। खेला तो जरूर होगा। 2 मई को मैं फिर से मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में जितना नेशनल चैनल है और पीएमओ का दफ्तर में, अमित शाह का दफ्तर में, घर में भी मैं रसगुल्ला खिलाऊंगा, रसगुल्ला भेजूंगा और खुद खिलाऊंगा भी। मोदी अमित शाह दोनों का रसगुल्ला खिलाऊंगा 2 मई को। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है बादल देवनाथ जी, आपने तो एक बहुत अच्छी बात कही कि जो भी जैसा भी होगी रसगुल्ला तो खिलाएंगे। लेकिन मनोज यादव जी, भाई आपको क्या लगता है, शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से अगर उतार रहे हैं, यहाँ पर मैदान में उतारते हैं, तो क्या वो आपके लिए तुरुप का इक्का होंगे? वैसे नैना जी, शुभेंदु अधिकारी का तो परिवार भी वहीं से है और पूरा उनका जो राजनीतिक जमीन भी उन्हीं की है। और देखिए, ममता दीदी भवानीपुर छोड़ करके अपनी स्कूटी को पंचर कर रही है। एक खेला हो गए 2 मई को ममता दीदी अकेला हो गए, ये अकेले होने वाले हैं। और देखिए, जो खेला हो गए है ना, ये लोग कितने बड़े मतलब देशभक्त आप समझ सकते हैं। खेला हो गए कहां से नारा दिया? बांग्लादेश के नारायणगंज के सांसद शमीम उस्मान ने नारा दिया था 4 महीने पहले। शमीम उस्मान बांग्लादेश के सांसद है नारायणगंज से। ये बताइए, नारा भी बांग्लादेश से लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या इनको देश से प्यार नहीं है, देश के लोगों से प्यार नहीं है। लेकिन मनोज जी आपने भी तो टीएमसी को खाली करने का पूरा मन बना लिया ना। आप तो टीएमसी के नेताओं को अपनी तरफ रुख करते जा रहे हैं, कैसा क्या होगा? मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बतानी होगी। बंगाल चुनाव से पहले समय की बड़ी खबर ये कि बंगाल चुनाव से पहले 200 देसी बम, जी हाँ 200 देसी बम बरामद किए गए हैं। नॉर्थ 24 परगना से इन बमों की बरामदगी हुई है। और सबसे खास बात ये कि इन्हें झाड़ियों में छुपा कर रखा गया था। ये देसी बम है। ये आप तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज नेशन पर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये आपको देखने में नारियल के रूप में नजर आ रही है, लेकिन ये देसी बम है जिन्हें छुपा कर रखा गया था झाड़ियों में। देसी बम नॉर्थ 24 परगना से, यानी सोचिए आखिर किस उद्देश्य से, किस मंशा से इन्हें रखा गया था। सवाल सबसे बड़ा यही,
मेरे साथ में लगातार खास मेहमान तो बने हुए बादल देवनाथ जी। हम लगातार देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति जरूर होती है, आपको नहीं लगता? ये भी एक तस्वीर सामने आई 200 देसी बम, लेकिन हिंसा की राजनीति और इसी को हथियार बनाया है बीजेपी ने भी। मैं नोएना मैडम, उससे पहले मैं एक लाइन कहना चाहता था। आपने मनोज जी के पास चले गए, तो मैं कह रहा हूँ काल बंगाल में रेलवे का भवन में आग लग गई थी, उसमें 9 अधिकारी मर चुका है। IAM लालबाजार के एक अधिकारी और रेल के कर्मी RPF 9 अधिकारी मर चुके हैं, आप सब जानते हैं। मैं इसके लिए आपका चैनल के माध्यम से पूरा देश को मैं कहना चाहता हूँ, इन सभी अधिकारियों के परिवार के प्रति मैं सहानुभूति और उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। और एक मैडम, काल अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस चला गया और आपको भी मैं शुभेच्छा शुभकामनाएं देता हूँ। फिर से मैं पूरे देश को बादल देवनाथ जी शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा बात है जो आपने सवाल किया देसी बम का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं हर दिन हर जगह का खबर मैं रखता हूँ मैं, और ये दूसरे देसी बम कहाँ से आ गया मुझे तो पता नहीं, मैं अभी देख रहा हूँ और इसका खबर भी लूंगा। और भाजपा सत्ता में आने के लिए मैं कह रहा हूँ ये और कितना साजिश करेगा, जितना घोटाला करने वाला लोग, जितना माफिया है और जितना दिन लोगों को तस्कर डाक तस्करों में पकड़ लिया गया। तो आपका क्या कहना है बादल देव जी, क्या ये साजिश है, बीजेपी की साजिश है? मनोज यादव जी गंभीर आरोप है, ये पश्चिम बंगाल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। बादल देवनाथ जी कह रहे हैं ये बीजेपी की साजिश है, हिंसाएं जिस तरह से होती है आप लोग साजिश रच रहे हैं। और बंगाल में हर दिन आ रहा है दानव लोग, रावण लोग, हर दिन माफिया जवाब ले लेते हैं बादल देव जी, जवाब ले लेते हैं मनोज जी। वाला लोग भी यहाँ पर है, मनोज जी अरेस्ट भी हुआ मैडम, अरेस्ट भी हुआ, डाक तस्करी करने वाला लोग भी अरेस्ट हुआ। भाजपा के मनोज जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही मनोज जी तक, करने वाली बादल देव जी एक बीजेपी नेत्री भी अरेस्ट हुआ। मनोज जी क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? मनोज जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मनोज यादव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे संपर्क करेंगे और इसका जवाब लेंगे, क्योंकि बड़ा आरोप है बादल देवनाथ जी, जिस तरह से जो तमाम आरोप हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि टीएमसी को धीरे धीरे बीजेपी खाली करी, आपके जो साथी रहे वो अब बीजेपी के साथ में, उन्हीं में से एक शुभेंदु अधिकारी जो अब ममता दीदी के ही सामने उन्हीं के प्रतिद्वंदी बनते हुए नजर आ रहे हैं।